चर्चा घर में आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि चर्चा घर में है कि जिस दिन से तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी हुई है आईआरसीटीसी के मामले को लेकर, उस दिन के बाद राजद की आक्रामकता खत्म हो गई है। कहीं एनडीए पे हमला नहीं हो रहा, आपके जो गठबंधन के राजद के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में कोई बड़े नेता नहीं आ रहे, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, मैं जगदीश जागुड्डू। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष और फॉरबिसगंज विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट के प्रबल दावेदार में रहे अविनाश आनंद जी के साथ। अविनाश जी, सबसे पहले तो आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सालों की मेहनत और करोड़ों का खर्चा, फिर भी निराशा, क्या कहेंगे? गुड्डू जी, आपका स्वागत है और जो जनपक्ष आपने शुरुआत किया है उसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं आपको। देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल से पिछले 28 सालों से जुड़ा रहा। जब मैं छात्र जीवन में इंटर का छात्र था तो मेरा लगाव माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के साथ रहा, और आज के ज़माने में जो पूरे बिहार के युवा नायक, जिसे मैं जन जन का महानायक कहा करता हूँ, उनके प्रति मेरा काफ़ी लगाव रहा और मैंने पार्टी को अपना सर्वस्व दिया। और पिछले 28 साल का जो सफ़र हमारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा, उसमें मैंने अपना राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को 100% देने का काम किया। काफ़ी आसान्वित मैं था और काफ़ी लंबे समय से फारबिसगंज विधानसभा के एक एक गांव टोला में सभी जाति, धर्म और समुदाय के बीच जाकर माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को विचारों को पहुँचाने का काम कर रहा था। पार्टी का जो संकल्प था, उन संकल्पों को लगातार उनके बीच जाकर पहुंचाने का काम कर रहा था। वहाँ का जो आम आवाम फॉरबिसगंज का है, उन्होंने मुझे काफ़ी स्नेह, प्रेम और अपने समर्थन का वादा किया। लेकिन मुझे दुख पहुंचा कि जो महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फैसला आया, निर्णय आया कि फॉरबिसगंज को कांग्रेस के खाते में रखा गया। महागठबंधन का निर्णय जो हुआ, प्रत्याशी कांग्रेस का दिया गया। निश्चित रूप से मैं थोड़ा सा मायूस हूँ, निराश हूँ, लेकिन मैं मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत व्यक्ति हूँ। मेरी विचारधारा समाजवादी विचारधारा रही है। हमेशा मैं अपने नेता, अपने दल का सम्मान करता हूँ और आज भी अपने नेता और अपने दल के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। आपने कहा कि सीट शेयरिंग में सीट कांग्रेस को चले गई, तो कांग्रेस को सीट गई, लेकिन नेता तो आपके ही एक्सपोर्ट किए गए जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव होते थे, अचानक से कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हो जाते हैं। देखिए, इसमें बड़ी राजनीतिक साजिश इसको कह सकते हैं कि चूँकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का काफ़ी समर्पित एक आम कार्यकर्ता रहा और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो कहीं से भी फारबिसगंज विधानसभा को राष्ट्रीय जनता दल के खाते में नहीं रखेंगे। मैं काफ़ी ऊर्जान्वित और आशान्वित था कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार मजबूती के साथ फारबिसगंज विधानसभा को लड़ेगी, और उसी मजबूती के साथ मेरी तैयारी थी। जो दकियानुसी रही है कि फारबिसगंज विधानसभा अररिया जिला का भाजपा और आरएसएस के लिए सबसे बड़ा सेफ जोन है, उस मिथक को मुझे तोड़ना था और इस बार मजबूती के साथ फारबिसगंज विधानसभा में आम जनों के सहयोग से महागठबंधन का प्रत्याशी के रूप में लालटेन को जलाना था। माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो मंशा उनकी थी, उनका जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का जो जज्बा उनके अंदर था, उनके हाथों को मजबूत करना था और इसमें जो गवाह फारबिसगंज की महान जनता को बननी थी, उन्हें भी बनाना था। तो काफ़ी मुझे ये लगा, लेकिन एक बड़ी साजिश रही होगी कहीं ना कहीं, जो स्थानीय ऐसे छल और बल की राजनीति करने वाले बड़े जनप्रतिनिधि हों या ऐसे लोग जो क्षणिक लाभ के लिए दूसरे दल को बदलकर कई दलों में जाने की जिनकी परंपरा रही हो, जिनका उद्देश्य दल की सेवा नहीं, जनसेवा नहीं, खुद की कुर्सी पाना हो, इस तरह के कोई घटनाक्रम रहा होगा। लेकिन अंततः महागठबंधन ने जो निर्णय लिया, जो माननीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल पूरा महागठबंधन परिवार ने जो निर्णय लिया, ठीक है, वो निर्णय को हम लोग स्वीकार करते हैं। दल के समर्पित सिपाही हैं। मन में तो कसक है, मेरी बेटी है 10 साल की, छोटी है। मैं लगातार पटना में जब पिछले 7 दिनों से टिकट को लेकर जब पटना में मैं जमे हुए थे, तो बेटी की हमेशा फ़ोन आती थी, पापा टिकट मिला, पापा टिकट मिला। तो काफ़ी मार्मिक रूप से हमारे परिवार परिजन, जो हमारे रिश्तेदार हैं, कलीग्स हैं, हमारे शुभचिंतक हैं और जो
आम आवाम है फारिसन विधानसभा की, चाहे वो जिस भी जाति या धर्म के मानने वाले लोग हो, उनसे मेरा काफ़ी आत्मीय लगाव रहा था। सबों ने वादा किया था कि आपके जैसे प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है मैं फारिसन में, और मैं स्थानीय मुद्दों पर लगातार उनके जनसंपर्क में था। हमारी काफ़ी मंशा थी कि इस बार फारिसन विधानसभा को एक विकसित फारिसन बनाना है और सशक्त फारिसन बनाना है, एक जो समरूप तरीके से कार्य किया जाना बिना किसी भेदभाव का, कि इस इलाके ने मुझे वोट नहीं दिया, इस जाति ने मुझे वोट नहीं दिया। उस समानता को, जो असमानता की खाई अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा वहाँ पे फैलाया गया था, उसको बनाया गया था, उसको समाप्त करना था। उसे वहाँ एक स्थापित करना था कि आपने हमें प्रतिनिधि चुना है तो हम सभी जाति धर्म सभी लोगों के प्रतिनिधि हैं। जिसने हमें वोट दिया, जिसने हमें वोट नहीं दिया, हमें समों के बीच समान रूप से विकास करना था। कई सारी योजनाएं थी फारिसन विधानसभा को लेकर, इन सारी योजनाओं पे काम करना था। लेकिन ये राजनीतिक उलटफेर है और एक राजनीतिक उतार चढ़ाव है। काफ़ी कम राजनीतिक जीवन में मैंने कई चुनाव को देखा है, कई राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखा है। मैं काफ़ी मजबूत हूँ और आने वाले समय में मुझे आशा और पूरा भरोसा है कि जो आने वाला समय होगा वो हमारा होगा, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो फारबिसगंज की महान जनता है वो हम पे पूरा भरोसा करेगी, भरोसा कर ही रही थी, और आने वाले समय में किसी ना किसी दिन मुझे उनके प्रतिनिधित्व का अधिकार निश्चित तौर पे मिलेगा। अब क्या करेंगे अविनाश आनंद जी, अगला कदम क्या होगा? हम तो राजद के सच्चे सिपाही, एक समान कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा पार्टी के निर्णय के साथ हैं, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, पूरे अररिया जिला की 6 विधानसभा में अलग अलग दल के प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। उन सभी प्रत्याशियों को जिताने में जो हमारी एक समान कार्यकर्ता की तरफ भूमिका रहेगी वो सदैव रहेगी, और मजबूती के साथ हम लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। अभी एक चर्चा घर में आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि चर्चा घर में है कि जिस दिन से तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी हुई है आईआरसीटीसी के मामले को लेकर, उस दिन के बाद राजद की आक्रामकता खत्म हो गई है। कहीं एनडीए पे हमला नहीं हो रहा, आपके जो गठबंधन के राजद के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में कोई बड़े नेता नहीं आ रहे, इस पर क्या कुछ कहेंगे? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जी किन्हीं से झुकने वाले हैं? जब लालू जी इन सामंतवादी ताकतों के सामने कभी नहीं झुके, जब लालू जी ने कभी इन लोगों से समझौता नहीं किया, हमारे नेता तो बोला करते थे कि जब लालू जी इनसे नहीं डरे तो उनका लायका डर जाएगा। ये सब कहने सुनने की बात है। समय का इंतजार कीजिए, फिर वही तेजस्वी यादव उसी रूप में आएंगे। वही एक हेलीकॉप्टर एक दिन में 15 से 16 विधानसभा में चुनावी सभा करेगा, और निश्चित तौर से हेलीकॉप्टर को फिर से ट्रैक्टर बनाएंगे, और इस बार मजबूती के साथ युवाओं के साथ वो चुनाव को लड़ेंगे, और बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, और माननीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत युवा तुर्क के रूप में, युवा नेता के रूप में तेजस्वी यादव की जो और टकटकी लगा कर देख रहा है। और ये आने वाला जो चुनाव है बिहार में सत्ता परिवर्तन का ही नहीं, बिहार में पलायन, बेरोजगारी, उद्योग धंधे लगाने का को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये सारा परिवर्तन हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं, जैसा मैंने पहले बताया, आप हैं अविनाश आनंद जी। इनसे हमारी बातचीत हो रही थी विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर। इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। आप सबों को दिल की गहराई से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद।